मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकास शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी अचानक से जो मोहब्बत हो जाती है उसके ऊपर, और आज उसकी हम थोड़ी सी तफसीली वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो का तल्लक इस बात से है कि हम अपनी जिंदगियों को अलाइन कर सके और रीअलाइन कर सके, तरतीब दे सके, दोबारा से सहबारा से। मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन देखा ये गया है कि जहां जहां अचानक से मोहब्बत हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूं, उस मोहब्बत के नतीजे में उन जिंदगियों को न इज्जत मिलती है, न एहतराम मिलता है, और बल्कि उसके नतीजे में उनकी जिंदगियों में बदी आती है और नफरत पैदा होती है। और इसके मैं लव मैरिजेस की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन बात चली उधर ही जाएगी। हम बाइबल में एक करेक्टर देखते हैं सैमसन को, सैमसन और डलाइला का। सैमसन वो शख्स था जो मां के पेट से ही खुदा का नजीर था, और उसके बालों पर, उसके सर पर उस तरह नहीं फिरा था जिस तरह सैमुअल नबी के सर पर उस तरह नहीं फिरा था। और समसून जो था उसको खुदा ने इसलिए इस दुनिया में लाया ताकि वो बनी इसराइल को फलस्तियों से रिहाई देना शुरू करे। और वो काजी रहा। आपको कजात की किताब में उसका जिक्र मिलता है, 13वें बाब से शुरू होता है, और काफी लंबा करेक्टर है उसका। अब वो इस दुनिया में इसलिए आया था ताकि वो बनी इसराइल के लिए फलस्तियों से रिहाई का सबब हो और वो उनके लिए कुव्वत का बायस हो। लेकिन 14वें बाब में जिक्र आता है कि वो तमंत को गया और उसने फलस्तियों की एक औरत देखी, और उसने अपने माँ बाप से आगे कहा कि मेरा तुम मुझसे ब्याह कर दो। माँ बाप ने कहा अपने लोगों को छोड़ के तो गैरों की औरतों को देखता है, उनको पसंद करता है। उसने कहा कि उसी से मेरा ब्याह कर दे क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। खैर, वो शादी हो गई, और लेकिन इस पसंद के साथ जो पहली नापाकी उसकी जिंदगी में आई वो थी वो शेर जो उसने मारा। शेर को मार दिया। कुछ अरसे बाद, वो कुछ दिनों बाद वहां से दोबारा गुजरे तो शेर के पिंजर में शहद लगा हुआ था। काजी होने के नाते उसको पिंजर को छूना नहीं चाहिए था, वो नापाक था। लेकिन समसून ने वो शहद लिया, खुद भी खाया और माँ बाप को भी खिलाया। और फिर हम देखते हैं कि उसको एक और औरत भी पसंद आ गई, और इस तरह करते करते वो अपनी खिदमत को भूल गया, और फिर उसका सामना हुआ डिलाइला के साथ। हमारे खादम में अब तो खुदा में सो गए, ओरल रॉबर्ट, वो इस कहानी को कहते हैं कि एक खुदा का चैंपियन है और एक इब्लीस की चैंपियन है।
इन दोनों का मुकाबला। फिलिस्तीन जो थे उनको ये समझ नहीं आती थी कि समसून की ताकत का राज क्या है, सो उन्होंने दलाइला को उसके पीछे लगाया। और दलाइला के लिए लिखा है कि वो अपना उसका सर खा लिया उसने, ये कह कह के कि तेरी शाजोरी का भेद क्या है, तू मुझे बता दे। उसको चाहिए तो उससे किनारा करता, लेकिन उसने किनारा नहीं किया, बल्कि उसके जानुओं पर सो गया। और उसने उसको बता दिया कि उसकी शाजूरी का भेद जो है वो उसके बाल है। ये खुदा की तरफ से निशान था। उस औरत ने, दलाइला ने क्या किया, फिलिस्तीनियों ने उसको इनाम देने का वादा किया, तो उसने लोग भेजकर फिलिस्ती बुला लिए कि मेरा इनाम भी लाओ और आ जाओ, और उसने उसके बाल काट दिए। और जब समसून उठा तो क्योंकि बाल कट गए थे, और जो बदी वो करते चला आ रहा था, ये औरत पसंद, वो औरत पसंद, वो औरत पसंद, वो भूल गया कि खुदा भी एक दिन अदालत करेगा। और दलाइला ने उसके बाल काटने के बाद उसको जगाया और कहा कि समसून उठ, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और समसून उठा और उसने अपने आप को झटका कि वो रस्सियों से आजाद हो जाएगा, लेकिन जानता नहीं था कि खुदावंद उससे जुदा हो गया। वो ताकत, वो जोर जो खुदा ने उसको बख्शी थी, उस नाफरमानी, उस इश्क के सबब से उससे जाती रही। बाल तो सिर्फ निशान थे, असल कुव्वत तो खुदावंद का उसके साथ होना था। बाल तो महज एक निशान थे। और फिर एक वो आयत लिखी है जिसको पढ़ते, जिसको याद करते मेरी हड्डियों में कपकपाहट आती है। लिखा है, फिर फिलिस्ती उसको लेकर आए दजून के मंदिर में, और उसको उन्होंने कहा कि वो उनके लिए तमाशा करे। और लिखा है कि समसून नाचने लगा। खुदा का नजीर, मां के पेट से खुदा का नजीर, लेकिन उस इश्क ने, उस आदत ने, उन आदतों ने उसको गैर कौमों के सामने नाचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समसून की ताकत को खत्म करने के लिए उसके बाजू नहीं काटे थे, उसकी आंखें निकाल दी थी, और उसको उसी शहर में लेकर आए थे जिसका फाटक उसने बैंडों समेत दीवारों से निकाल के पहाड़ की चोटी पर ले गया था। हम देखते हैं कि वहां पर सैमसन की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। उसने खुदावंद से आखिरी वक्त में तौबा की, माफी मांगी, फिर से जोर मांगा, और वो मंदिर गिरा दिया उसने। और उतने फिलिस्ती उसने अपनी जिंदगी में नहीं मारे थे जितने उसने उस दिन मारे। उसकी तौबा कबूल हो गई, उसको माफी मिल गई, लेकिन उस इश्क ने उसकी जिंदगी का दुरानिया, उसकी जिंदगी का मकसद कम कर दिया। अब जब हम कहते हैं कि मुझे फलां से मोहब्बत हो गई, और हम देखते हैं कि लोग करते हैं, शादियां करते हैं, मोहब्बतें करते हैं, आप अपने आसपास देखिए कितने लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत की शादियां की
और आज वो इज्जत और एहतराम के साथ रहते हैं। इसहाक के लिए बहुत अच्छा लिखा है कि रिबका जब आई और उसकी शादी हो गई इसहाक के साथ, तो इसहाक उसको लेके अपनी माँ के डेरे पर गया, उनका ब्याह हुआ और फिर उसने उससे मोहब्बत शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ आप याकूब को देखें, राखिल को देखें। राखिल बहुत हसीन थी। याकूब उसकी मोहब्बत में दीवाना था। कलाम में लिखा है कि 7 साल का अरसा, 14 साल का अरसा उसको राखिल के लिए चंद दिन के बराबर महसूस हुआ। और खुदावन ने उसके बारे में क्या कहा? खुदावन ने ताना दिया। खुदावन ने कहा कि इस्राइल यानी याकूब बीवी की खातिर नौकर बना। सो अब देख लीजिए, अचानक से मोहब्बत हो जाने में और मोहब्बत करने में जमीन आसमान का फर्क है। जब इसहाक ने उससे मोहब्बत रखी तो वो मोहब्बत है जो कुरिन्थियों 13 बाब में बयान हुई है। उसने रिबका को तामीर किया। जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, बहन भाई से, बीवी से, खाविंद से, बच्चों से, दोस्तों से, तो हम उनकी बुराई नहीं चाहते, हम उनसे बदी नहीं करते, हम उनसे नफरत नहीं करते। हम नफरत कर नहीं सकते क्योंकि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। यूहन्ना रसूल अपने खत में लिखता है कि हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि मसीह यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और हम पर भी फर्ज है कि भाइयों के लिए अपनी जान दे। कलाम में लिखा है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की, या खुदा और दुनिया और खुदा और दौलत की एक वक्त में खिदमत नहीं कर सकते। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप अगर मोहब्बत करना सीखते हैं, उसके आदाब, उसके फराइज पूरे करते हैं, तो उसके नतीजे में आपको इज्जत और एहतराम हासिल होता है, आपको जवाबी मोहब्बत हासिल होती है, और उसके साथ कभी नफरत, कभी बदी, कभी बदकारी नहीं आती, सरफराजी आती है, केयर आती है, फिक्र आती है, निगहदाश्त आती है। अगर आपको किसी से अचानक भी मोहब्बत हो गई है तो मेरा मशवरा है कि उसको मोहब्बत करने में तब्दील करें, आदाब सीखें। मोहब्बत करनी है, उसके अदब आदाब सीखें, उसके फराइज सीखें, और दूसरे को तामीर करें, दूसरे की निगहदाश्त करें, उसकी मजबूरियां, उसकी दूसरी बातों का फायदा मत उठाएं। सिर्फ इसलिए शादी मत करें कि वो कमाता बहुत अच्छा है या वो कमाती बहुत अच्छा है, नहीं। बाइबल कहती है कि निकाह पाक होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। लेकिन उन जोड़ों का हाल अगर आज हम अपनी जिंदगियों में अपने आसपास देखें तो क्या लगता है कि ये आसमान पर बंधे हैं? क्योंकि उनके साथ इज्जत, एहतराम, शाइस्तगी नहीं है। और यही हाल फिर आगे औलाद का है, और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। जिस तरह बरकतों का सिलसिला है उसी तरह मुसीबतों का भी सिलसिला है।
ये बड़ा नाजुक टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आपको कुछ सवाल पूछना हो तो मुझे जरूर सवाल भेजें अपना, लेकिन वो मोहब्बत करे जो सरफराजी को लाती है। खुदावंद की मोहब्बत से सीखे, यूना की मोहब्बत से सीखे। यूना रसूल जो था, सारे शागिर्द छोड़कर चले गए थे, वो भी चला गया था, पर वो वापस आया और खुदावंद ने अपनी मां की जिम्मेदारी उसको दी। सो एहतियात कीजिए, एहतियात की जिंदगी बसर करें और खुदावंद से बरकतें पाए। ना सिर्फ आप, बल्कि आपका घराना, आपकी नस्ल खुदावंद से बरकत पाए। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।